So hello friends, good evening and welcome to my channel of analyzing the Nifty Bank Nifty market trend as per WD Gyan method sir and WD Gyan sir, Vedic astrology and definitely KP astrology and technical analysis. So ये तीनों का मिश्रण रहता है and disclaimer is this video is only for education purpose. ट्रेड एज पर योर ओन विजडम, अपने दिमाग से जो ट्रेड करिए और टेक्निकल्स को पहला प्रायोरिटी दीजिए। दो डब्ल्यू ज्ञान जी का स्टडी भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं टेक्निकल्स को पहले लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए, फिर एस्ट्रोलॉजी और डब्ल्यू ज्ञान सेकेंडरी, फिर एस्ट्रोलॉजी, ऐसा इस सीक्वेंस से ट्रेड करिए। तो टेक्निकल लेवल्स पहले देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी का जो 200 मूविंग एवरेजेस जो पहले था, उस वो पहले एक बार डिप आया था तो उसको उतना छुआ नहीं था, हालांकि ये ऊपर था तो 200 मूविंग एवरेज भी नीचे नीचे हो रहा है। तो ये देखिए ये 23480 के नीचे ही हो सकता है कि कल खुले मार्केट, या फिर ऐसा टेक्निकल दिखा रहा है और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कल हो सकता है गैप अप मार्केट खुल जाए, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल है। तो ये पहले लेकिन टेक्निकल की बात कर लेंगे। टेक्निकल की बात ये करेंगे कि अगर आपका 23480 हो सकता है डराने के लिए, एक आध 2 मिनट के लिए 23480, ये जो लेवल है इसका आपका 23484 आ रहा है। देखिए ये जो उस दिन का 23480 पकड़ लीजिए, इसके नीचे गया तो फिर अगला जो सपोर्ट कहाँ पे बनेगा आपका, अगला सपोर्ट बनेगा आपका ये जो लेवल आ रहा है इस यहाँ बनेगा। नेक्स्ट सपोर्ट विल बी इन दिस लेवल, यानी टू, ये फास्ट अगर तोड़ता है तो बहुत फास्ट आएगा। देखिए 23380 और 23380, तो 23180 की तरफ फास्ट जा सकता है। तो और साइकोलॉजिकल सपोर्ट 23,000 तो रहेगा, होता तो 23,000 लेवल अभी टच करने आएगा। तो ये इसका डेली जो डेली कैंडल डेली एनालिसिस के हिसाब से है, 1 ईयर टाइम फ्रेम और डेली रेंज के हिसाब से है। अब हम इसका 2 ईयर टाइम फ्रेम और वीकली रेंज के हिसाब से देखेंगे। तो अभी देखिए डेली में जो लेवल्स मूविंग एवरेज में क्या आ रहा है आपका, 200 मूविंग में 2355 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वीक है। और 100 मूविंग एवरेज, तो 50 मूविंग एवरेज कितना 2465 और 10 मूविंग है 2398 में, तो अप साइड जाएगा। तो अप साइड रेसिस्टेंस क्या है इसका, अप साइड रेसिस्टेंस है इसका 2359 है, 2359 है 23600 तक अपर हायर साइड में रेसिस्टेंस है इसका। अभी वीकली एनालिसिस में देखेंगे हम 2 ईयर टाइम फ्रेम में, वीकली जो कैंडल्स है इसमें इसमें देखिए वीकली लेवल में ये अभी भी ये 50 मूविंग एवरेज इसका इसके ऊपर ही है। 50 वीकली ट्रेंड इसका अभी भी उतना, टाइगर अभी जिंदा है बोल सकते हो, निफ्टी भी जिंदा है। 23232 इस लेवल के ऊपर निफ्टी स्ट्रॉन्ग है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली को कमजोर भी ना समझे, पता लगा यहीं से बाउंस कर दिया, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 23232। तो 23232 के ऊपर है तो आप इसमें अपसाइड के लिए एक सोच सकते हैं डेफिनेटली। और मंथली में देखेंगे तो मंथली इसमें तो निफ्टी 5 ईयर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी भी। ये गलत फहमी हो गई, 5 देखिए ये 10 मूविंग एवरेज का 23554 है, और 20 इसका नहीं, 20 तो काफी 21714 आ रहा है। तो मंथली में तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये 23554 10 मूविंग एवरेज हो रहा है तो 20 की तरफ जाएगा, यानी 21714, 21,714 ये इसका नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है। अगर बियर ये नीचे गया तो वहां से ही बाउंस देगा, नहीं तो ये सबको घुमाते रहेगा। ये टेक्निकल हो गया। अभी सेम बैंक निफ्टी में देख लीजिए। बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है आपका डेली एनालिसिस में, ये मंथली हो गया, ईयरली हो गया। ईयरली में तो बहुत स्ट्रांग है, ईयरली 5 ईयर्स में मंथली टाइम फ्रेम में, और ये है गया 2 ईयर्स में वीकली टाइम फ्रेम में। क्या क्या लेवल्स आ रहा है आपका 49430, इसके ऊपर वीकली में भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी को भी अंडरस्टिमेट करना, जब तक 49430 नहीं टूटता है यू कैन नॉट अंडरस्टिमेट बैंक निफ्टी। और उसके बाद का है 49680, इसके ऊपर भी है, तो ये भी तो स्ट्रांग है। ये फिर 20 मूविंग इसका, फिर नहीं ये तो बोलिंजर बैंड है। 20 मूविंग एवरेज का 51610, 10 का 51365। तो ये बैंक निफ्टी भी उतना स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग है अभी भी। हाँ, ये 493430 को तोड़ा तो फिर ये जाएगा तगड़ा 47,000 की तरफ जाएगा। तो अभी तो टेक्निकल बातें हो गई, टेक्निकल बातें सबको पता रहता है। जो बातें दूसरा चीज मैं ग्रुप में भी लिखा था मेरे, तो ये देखिए इंटरेस्टिक वैल्यू कैलकुलेटर है, गूगल में मिला है। इसमें आप देखिए निफ्टी 50 का जो असली इंटरेस्टिक वैल्यू कितना है 18,873, और हम अभी यहाँ पे 4,000 ओवर वैल्यू जोन में अभी भी है।
सेम अगर आप बैंकिंग का भी ये देखोगे, बैंकिंग के स्टॉक्स का भी वैल्यूएशन आप देखोगे तो ये देखिए बैंक आ गया इसमें, पीएसयू बैंक। तो बैंक में भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है। देखिए ये जो रो है ये इंटरेस्टिंग वैल्यू का है, स्टॉक के नीचे लिखा है, मार्केट प्राइस के नीचे लिखा है। ये ना आप सोचिए, ये फर्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट इज मार्केट प्राइस, सेकंड इज इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड दिस इज द लेटेस्ट प्राइस। ये क्वार्टर एंड का चल रहा है, ये करंट प्राइस ये चल रहा है। तो इसको हम देखते हैं, दो को आप देखिए, ये बैंकेक्स का अगर आप देखोगे, ये देखो बीएससी बैंकेक्स 88,393 वैल्यूएशन चल रहा है, एक्चुअल में 57,000 इसका प्राइस है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक 31,832 चल रहा है, इसका 24,000। तो हम बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी 47,000 की तरफ एक धीरे धीरे सरकेगा, कंफ्यूज करते हुए आपको। ये वाला लेवल है 47,304, यानी ये एक लेवल है 100 मूविंग एवरेज। यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक्चुअल जो वैल्यूएशन है वही है। बाकी तो जो ओवर वैल्यूएशन बढ़ा के लेके, ताकि आपका जो पैसा हम लोग चाइना और बाकी जगह लेके जाएं, एसआईपी ऐसे भी खेल के बाकी जगह लेके जाएंगे, तो उसके लिए है यहाँ पे। और बाद में फिर आपको पता चलेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड कितना सही है। टाइम बिंग सही होता है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम म्यूचुअल फंड सही होता है, हमेशा सही नहीं होता। तो ये आपको मार्केट अभी सिखा रहा है। तो सीखिए, देखिए, सीखिए आप लोग। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। अभी हम जाते हैं अपने लेवल्स के एनालिसिस के हिसाब से जाएंगे। तो ये देखिए कल का डिक्लेरेशन डाटा मैंने निकाल के रखा है, 19.8 सन का है, -18। तो इसमें से कोई मैच हो रहा है क्या, कोई भी? देखिए मरकुरी और वीनस का एक मरकुरी वीनस मरकुरी का डिक्लेरेशन डाटा मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वीनस भी एक पावरफुल प्लैनेट है, तो ये मरकुरी, लेकिन दोनों सौम्य प्लैनेट। तो हो सकता है मार्केट कल बियरिश जोन में ही रहे, शुरू के एक आध घंटा बुल रन देके, ऐसा मुझे लग रहा है ओवरऑल। तो अभी लेट्स देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी इसका जो लेवल्स इसका क्या आ रहा है। तो ये देखिए निफ्टी के लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं। 23,675 के ऊपर निकलता है तो क्या क्या लेवल है, उस दिन का हाई, यानी प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकला तो पहला रेसिस्टेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से रिवर्सल आएगा। ये एल जो कॉलम है वहां अगर आप देखेंगे तो ये आप इसको पकड़ के चलिए, ये जो कॉलम है इसके हिसाब से 23,752, 23,778, 23,829 तक निफ्टी जा सकता है अगर इस लेवल को तोड़ा तो। नीचे साइड 23,598 तोड़ा, तो फिर ये 23,574 और 23,530। तो ये तो अभी लो तो उसका 23,480 है, तो इस नीचे साइड आपको इस लेवल को पकड़ना है। 23,470 तोड़ा तो ये नीचे साइड 23,668 तक जा सकता है। और मुझे कल लगता है कि पर्सनली 23,216 भी छू सकता है फास्ट। और यह मैक्सिमम डाउन साइड 23,064 से बाउंस कर सकता है। ये एक टेक्निकल लेवल निफ्टी का आ रहा है। बैंक निफ्टी का लेवल देखिए, बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो ये 50,0673, अगर उसका कल का हाई तोड़ा तो, कल का हाई था जस्ट मिनट, कल का हाई था 50 के आसपास था। तो ये देखिए वो तोड़ा तो ये आएगा, और नीचे का लोअर लेवल तोड़ा तो डाउन साइड बैंक निफ्टी में कल 50,112 5200 के आसपास है। तो ये नीचे तोड़ा तो 50,0112 50,000 49,963 लो था, सॉरी। तो 14 ये लेवल 49,963 तोड़ा तो फिर ये 49,66 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। और निफ्टी नीचे बैंक निफ्टी ज्यादा स्लाइड कर सकता है मुझे से लगता है, लेकिन शुरू में अपसाइड कंफ्यूज करके आपको, जैसा हर दिन करता है। तो ये फ्रेंड्स अभी के इसके हिसाब से है गैन लेवल्स। और ये हम देख लेते हैं सर्वतोभद्र चक्र में क्या छुपा है। तो सर्वतोभद्र चक्र में कल जो असेंडेंट है उस पे सन का उपग्रह का इफेक्ट आ रहा है। तो हो सकता है जो मूला नक्षत्र, देखिए असेंडेंट में मूला नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा जितने जो शॉर्ट करके सब लोग शॉर्ट करके ही हैं, तो सबको 1-2 घंटे में सबको निकालेगा, मार्केट अपसाइड जाएगा। और 1-2 घंटे के बाद और एग्जैक्टली जो असेंडेंट टाइम चेंज होगा, असेंडेंट टाइम चेंज होने का जो टाइम है वो है 11 बज के, कल का जो असेंडेंट टाइम 11 बज के 3 मिनट, कल 11 बज के 3 मिनट में हो सकता है मार्केट असेंडेंट रहेगा। तो 11 बज के 3 मिनट तक मार्केट हो सकता है अच्छा खासा बुलिश मेंटेन करे। शुरू में 9:30 तक बुल करके फिर साइडवेज टू बुलिश मेंटेन करेगा, और 11 बजे के बाद फिर वो मार्केट फिर अपना जो सेल ऑन राइस वाला स्ट्रेटेजी है उस पर एक्टिव हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखिए फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि अगर वो लेवल नहीं तोड़ा तो ही है,
11:03 को अगर वो नीचे साइड लेवल नहीं तोड़ता या 15 मिनट का कैंडल नहीं तोड़ेगा तो ही नीचे जाएगा। लेकिन उसके बाद अब भी जा सकता है ना। 11:03 में एक ट्रेंड चेंज टाइम है। 11:03 से इम्पोर्टेंट टाइम, क्योंकि एसेंडेंट यहाँ पे आएगा। तो ये वीनस का है, तो हो सकता है कि एक बड़ा सा डीप मार के फिर ऊपर जाए, क्योंकि इसमें राहु का वेदा आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट को बहुत ज्यादा अप ट्रेंड कर दे कल, क्योंकि सबको बुलिश नेगेटिव कर दिया है। क्योंकि मार्केट अभी यही कर रहा है, 90% जनता को जब बेरिश बनाता है तो बुलिश करता है, और बुलिश बनाता है तो बेरिश करता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का तो अभी नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। टिल एटलीस्ट ये आप बोल सकते हैं कि 3-4 दिन, 3 to 4 days थोड़ा साइडवेज टू बियरिश रह के फिर वो अपना ट्रेंड चेंज करना चाहिए। तो ये हुआ इस वीक का, और इस एनालिसिस मैंने आपको लेवल्स भी दे दिए। ओवरऑल जो अगर आप देखोगे तो ये इसमें अब तो गैंजीला में क्या दिखाता है, गैंजीला में भी जो लेवल्स आ रहे हैं देखिए, वो सब लेवल्स है 23708 और 23884। ये जो लेवल्स है गैंजीला में, अगर इसको क्रॉस किया तो ही मार्केट बुलिश हो सकता है। तो इसके हिसाब से चलिए। और आगे का जो रहेगा, इस वीडियो में कितने लाइक से शेयर, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो आप डे टू डे लेवल के हिसाब से आपको जाना है, क्योंकि अभी कोई ऐसा इंडिकेटिव, जब तक ये क्वार्टर का रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा और जब तक कोई पॉजिटिव नहीं आती है। और मर्कुरी रेट्रोगेट इस वीक होने वाला है, तो मर्कुरी रेट्रोगेट होगा 23 या 25 के आसपास। तो 25 के आसपास हो सकता है कि बैंक इंडिया में भी रेट कट को पॉजिटिव न्यूज आए। तो 23 से 25 तक मार्केट साइडवेज टू बियरिश टू बुलिश ऐसा रहेगा। उसके बाद फिर 25 के बाद एक ट्रेंड लेगा, अप ट्रेंड मुझे लगता है, मेरे हिसाब से अप ट्रेंड आना चाहिए, एक पुल बैक आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए सेफ एंड गुड ट्रेडिंग।